नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है, ये आपके मन में भी ख्याल आता होगा। आज हम पूरे बेसिक से क्लियर करेंगे, जिससे कि हम सिंपल भाषा में बात करते करते अपने बेसिक को क्लियर करते जाएंगे। शेयर्स क्या होते हैं, प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है, हम इसे खरीद बेच कहाँ पे सकते हैं, मार्केट कौन कौन सी होती है, निफ्टी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जान से सबसे पहले बात करते हैं ये शेयर्स क्या होते हैं। हम मान के चलते हैं अभी एक कंपनी है एबीसी, जिसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब उसको फंड की जरूरत है, उसको चाहिए 100 करोड़ रुपया। तो वो क्या करे, इसके लिए उसके पास तीन चार ऑप्शन है। एक तो वो बैंक से लोन ले सकता है, जिससे उसकी ना लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, भी हर एक महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, इंटरेस्ट देना है। दूसरा, वो एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकता है, जिससे वो 100 करोड़ रुपया लेगा और अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा उन्हें दे देगा। और तीसरा वो क्या कर सकता है, तीसरा वो मार्केट में शेयर इशू कर सकता है सेबी के द्वारा, जो कि हम जैसे लोग उसे खरीदेंगे और उसके पास वो पैसा चला जाएगा। उसने 1 करोड़ शेयर इशू किए 100 रुपये के हिसाब से, और उसके पास 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब इसमें हमारा क्या बेनिफिट होगा, हमारा बेनिफिट ये होगा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे हमारे शेयर का प्राइस बढ़ेगा। 100 रुपये वाला शेयर मान लेते 110, 120, 130 पे गया, तो अगर जब हम उसको हाई प्राइस पर सेल करेंगे तो जो उसका प्रॉफिट, हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ कंपनी इस तरह से भी प्रॉफिट देती हैं, वो डिविडेंड इशू करती हैं। डिविडेंड क्वार्टरली जब वो अपना बैलेंस शीट बनाती हैं, तो उसमें जो उनका प्रॉफिट होता है कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को देती हैं। तीसरा, कुछ कंपनियां ये करती हैं, बोनसेस शेयर इशू करती हैं। हमारे पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के, तो जब कंपनी कहती है 10 में एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, हमारे पास 100 शेयर है तो हमको 10 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं शेयर के बारे में। तो इसके बात आती है भी, हम इसे खरीद और बेच कैसे सकते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, तो हमको अगर टीवी खरीदना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, मार्केट में। मार्केट में टीवी जाएंगे और खरीद लेंगे। क्या हम सीधा सैमसंग कंपनी के पास जाकर उस फैक्ट्री से टीवी ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। इसी तरह हम शेयर भी डायरेक्ट नहीं खरीद सकते। उसके लिए क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होती है, इंडिया में शेयर मार्केट एक ही है, लेकिन एक्सचेंज की बात करें तो इसकी 7 एक्सचेंज है। जो सबसे बड़ी मेन 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं 2 चीजें, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस में क्या होता है, निफ्टी 50, और बीएससी में होता है सेंसेक्स। निफ्टी 50 में 50 कंपनी आती हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनी आती हैं। आपने सुना होगा, आज मार्केट ऊपर गई, आज मार्केट डाउन गई। ये क्यों होता है, जो निफ्टी के 50 के 50 शेयर हैं, अगर उनका प्राइस कभी नीचे गया तो 50 शेयर का प्राइस नीचे नहीं जाता। उसमें से मान लीजिए कुछ शेयर का प्राइस 50 कंपनी का सेम प्राइस पर रहेगा, कुछ का डाउन जाएगा, ओवरऑल प्राइस कुछ कंपनी का अप जाएगा, जिससे इंडेक्स ऊपर गया तो हम कहते हैं आज मार्केट ऊपर गई। अगर डाउन जाएगी तो 50 के 50 कंपनी के प्राइस नीचे नहीं जाएंगे, कुछ कंपनी के प्राइस नीचे जाएंगे, कुछ के स्टेबल रहेंगे, कुछ के ऊपर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल 50 कंपनी का देखेंगे तो वो डाउन जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंडेक्सेस। और अगर हमने शेयर खरीदने और बेचने हैं तो वो कैसे करेंगे, हमारा अगर हमने किसी को पैसे भेजने हैं या पैसे मंगवाने हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपना बैंक अकाउंट। इसी तरह शेयर खरीदने के लिए हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं जा सकते, इसके लिए होते हैं ब्रोकर। ब्रोकर के पास हम अपना खुलाते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट में हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। डीमैट अकाउंट का काम क्या होता है, हमने एक ऑर्डर डाला जिसमें हमने रिलायंस के शेयर ही मान लेते खरीदिए, उस खरीद को वो अपने एक्सचेंज वाले भेजते हैं एक्सचेंज के पास, ब्रोकर भेजेगा एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज से वो ऑर्डर कंफर्म होगा, शेयर्स हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम वो शेयर सेल करने हैं तो ब्रोकर एक्सचेंज के पास ऑर्डर प्लेस करेगा, जब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो वो हमारे अकाउंट में सेल हो जाएंगे। इसके बदले जो ब्रोकर है हमसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, जिसको हम कहते हैं ब्रोकर चार्जेस। इसके बाद आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कौन कौन सी होती है, ट्रेडिंग होती है 3-4 तरह की। सबसे पहले होता है, जैसे बोलते हैं जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म में जो होते हैं पर्सन, वो करते हैं 1 साल से ऊपर की इन्वेस्टिंग। उसके बाद आता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म वाले जो लोग होते हैं
वो करते हैं 5 से 6 महीने के लिए इन्वेस्टिंग। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, आप हो सकता है आज ट्रेड लें, कल बेचें, एक हफ्ता रखें या 10 दिन रखें, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। कुछ लोग करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है, 9:25 या 9:20 पर मार्केट खुलती है, हम सबसे पहले अपना स्टडी करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं आज हमको खरीदना है या बेचना है। इस तरह की ट्रेडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।